Hello everyone, this is me, Wala, and I'm a student in Asplore campus number batch 4, and I have a new guest for interview named Ayan Arningwala. So this is my amazing guest that live in Lahore and the campus. This is a non-living campus. This is online academy student. So hi Ayan Arningwala. हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो आपके बारे में जान सकते और उसके मुतालिक हम आपसे सवाल करते हैं। मेरा नाम अयान अर्निंग वाला है और मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल बैच 2 का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 17 है। मैं लाहौर से हूँ। ओके नाइस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल कब का ज्वाइन करा? मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन किया है। नहीं, कितनी देर हो चुकी है रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए? मुझे 3 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट। ओके, सो 3 मंथ्स हो चुके हैं। आपने इन 3 मंथ्स में क्या क्या सीखा रेहान स्कूल में आकर, और आपको कौन सा बेटर स्कूल लगता है, ट्रेडिशनल स्कूल या फिर रेहान स्कूल? रेहान स्कूल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे जो एआई का सिखाते हैं जो कि आगे वाली जनरेशन के लिए काफ़ी काम आता है, तो ज़्यादा बेहतर है रेहान स्कूल। ओके, और आपने 3 मंथ्स का रेहान स्कूल को ज्वाइन कर रखा है। आपने 3 मंथ्स में क्या क्या सीखा? अभी तो फाउंडेशन लेवल में हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये अपने कुछ क्या कहते हैं कैनवा पोस्ट और कैनवा पोस्ट और ये स्टोरी पोस्ट वगैरह, वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग खुद से वैसे वो, बाकी यही सब अभी तक है और कुछ कोडिंग के टास्क और एआई का काफ़ी यूज़ आया है। ओके, जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको शायद ना पता हो, पर नेक्स्ट चीज आने वाली है एआई की, जो लेटेस्ट वर्जन होने वाला है एआई का भी एडवांस जो वर्जन होगा वो होगा एजीआई। आपको क्या लगता है कि अगर मतलब एजीआई से भी, एजीआई की मतलब थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, आप ये बता रहे हैं कि क्या मतलब अगर एजीआई आएगा आप उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में कैसे यूज करेंगे एजीआई? जो मेरी प्रॉब्लम होंगी उनका सलूशन उससे निकालूंगा और बाकी जो मेरे थोड़े बहुत काम वगैरह होंगे वो सब उनसे करेंगे। ओके, जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी मतलब आपने यहाँ स्कूल ज्वाइन कर रखा है, आपके बहुत सारे अकाउंट भी होंगे, बहुत कुछ होगा। आपने मतलब क्या सीखा कि रेहान स्कूल में आकर आपको आपने क्या सीखा, और आप हमें ये बता दें कि जो रेहान स्कूल और जो ट्रेडिशनल स्कूल है उन दोनों में कोई भी मतलब 3 डिफरेंस बता दें, और ये बता दें कि आपने रेहान स्कूल में आकर अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखी। इम्प्रूवमेंट यही देखिए कि मतलब मेरी एक रूटीन चेंज हो गई है और मैं एआई का मुझे पहले इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता था, बाकी अब उससे काफ़ी कुछ आया है। फेसबुक पे भी मुझे मतलब इतना मैं चलाता नहीं था तो मुझे यूज़ नहीं करना आता, अब फेसबुक पे यूज़ करना है काफ़ी। और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है, इतना नहीं लेकिन आया थोड़ा बहुत पहले से। ओके नाइस। जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके टोटल इंटरव्यूज कितने हो चुके हैं, उन सब इंटरव्यू में आपने क्या क्या सीखा, और आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन सा? मेरे टोटल इंटरव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ वही वाले हुए हैं जो फाउंडेशन लेवल के अंदर थे, वो सारे कंप्लीट हुए हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखा, कि यही सीखा कि काफ़ी लोगों की ना अलग अलग टाइप्स होती हैं, उनका सीखने का तरीका अलग होता है, उनका समझने का तरीका अलग होता है, काम करने का अलग तरीका है सबका, ये सब। ओके, सो वेरी गुड। मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप अपने डेली रूटीन बता दें कि आपकी डेली रूटीन में क्या क्या काम करते हैं, आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं,
और आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा होता है? डेली रूटीन में मेरा यही है, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने टास्क वगैरह करता हूँ और फिर अपना खा नाश्ता करता हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर अपना मैं बाकी घर के कुछ काम वगैरह होते हैं वो कर लेता हूँ और फिर मैं अपना कहीं बाहर वगैरह के काम हो, बाहर जाना हो तो वहाँ चला जाता हूँ। फिर बाकी वापस आके अपना टास्क वगैरह करता हूँ, कुछ देर अपना मोबाइल या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर लेता हूँ बस, फिर रात को नाश्ता करके सो जाता हूँ। ओके, सो मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा इंटरव्यू करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है? मतलब लाइव स्ट्रीम या ड्रीम स्ट्रीम और इवेंट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर आपकी नज़र में सबसे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अच्छे तरीके से इंटरव्यू कर सकते हैं और वो फ्री हो? मेरी नज़र में तो ये स्ट्रीम याद ही है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे इंटरव्यू करना आसान है, यहाँ की सेटिंग्स कंट्रोल सब इजी है, मैनेज करना सब। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब रेहान स्कूल जब ज्वाइन किया था, सो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, और आपने जब रेहान स्कूल का जो आपको फर्स्ट डे था वो आपका कैसा था? फर्स्ट डे मेरा एवरेज ही था, मतलब थोड़ा नर्वस था मैं, क्योंकि नई जगह थी, नए लोग थे सब, तो नर्वस था मैं काफ़ी, लेकिन सही गुजरा मेरा पहला दिन और अच्छा था पहला इम्प्रेशन भी मेरा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी बात। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कि आपने देखा होगा कि रेहान स्कूल में हम जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल में हम तराना पढ़ते थे अपने जो कंट्री का, जैसे कि 5 दिन नीचे पर, सो रेहान स्कूल में उसकी जगह पर हम करते हैं मेडिटेशन और योगा। सो आपको क्या अच्छा लगता है, जो मतलब ट्रेडिशनल स्कूल का तराना है या फिर जो हमारे वाले स्कूल का, रेहान स्कूल का जो मतलब मेडिटेशन सिस्टम है वो अच्छा है? आप हैं इधर? जी आपको बात आ रही है। हाँ जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो मेडिटेशन वाला है, क्योंकि असेंबली के अंदर इतनी गर्मी में खड़े होके हम ये सब अटेंडेंस वगैरह वो असेंबली करते हैं, तो उसमें गर्मी के अंदर कुछ लोग तो बेहोश ही हुए थे, लेकिन यहाँ पे मतलब योगा का तो फ़ायदा भी होता है एक, कि हम आराम से कर सकते हैं, अंदर बैठ के या बाहर बैठ के। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मतलब हमारे तराने से अच्छा ये, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल में तराना जो होता है वो मतलब वहाँ पर पंखे लग जाते हैं, फिर कोई एयर सिस्टम नहीं होता, खासतौर पर सर्दियों का और गर्मियों का। सो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है बच्चों को, मतलब शुरू से ही पसीना आ जाता है और उससे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब से लगता है, अजीब सी सेंस होती है। सो इससे अच्छा मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब कहीं पर भी बैठ कर कर सकते हैं जहाँ पर स्टेबल हो। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया, थैंक यू। सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब आप अपने 10 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मतलब अभी आप फाउंडेशन लेवल में, सो अगले 10 इयर्स में आप अपने आप को क्या सोचते हैं कि आप क्या बन गए? मैं उस टाइम में अपना कोई कामयाब इंसान देखता हूँ और एक अमीर इंसान।
ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर समझे कि आपने मतलब रेहान स्कूल में मतलब मेन गोल है कि पाकिस्तान को पूरी गुरबत से निकालना है, और मतलब हमारे सिर्फ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब मकसद होना चाहिए कि हम इंडिया चाहे जो से मुल्क हैं उन सारों को भी मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छा करें, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान में फोकस नहीं ज़्यादा थी, चाहे उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर ठीक है। पर जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप अपने आप को मतलब अमीर इंसान समझते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाए मतलब बिलियनियर बन जाए, सो तब आप क्या करेंगे, मतलब बिलियन रुपीस तब क्या करेंगे? मैं लोगों की मदद भी करूँगा और बाकी कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँगा, अपने घर वालों के अपने ख्वाब पूरे करूँगा, और अगर कोई ज़रूरतमंद होगा उसकी हेल्प करूँगा। ओके, सो ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया। सो जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एआई ऐप कौन सी लगती है, जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रोक या फिर कोई भी है जेमिनी वगैरह। सो सबसे अच्छी आपको एआई ऐप कौन सी अच्छी लगती है जिसके ना एआई का इम्प्लीमेंट हुआ हो और वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और आप उसको दिन में यूज भी करते हो और वो सबसे ज़्यादा अच्छी भी हो, उसके आप फायदे भी बता दें कि वो क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या काम नहीं कर सकती। मुझे ग्रोक एआई पसंद है, एक चैट जीपीटी और क्लाउड एआई। और ये दोनों आपको क्यों पसंद है ये भी बता दें। ग्रोक एआई जो है वो मतलब काफ़ी अच्छा है, वो ना उसके जवाब जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और चैट जीपीटी तो डेली यूज़ के लिए काफ़ी सही है, ईजी है। और क्लाउड एआई जो है वो कोडिंग के लिए अच्छा है, वो आसान है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब आपने एसएसएल खत्म कर लिया और आपने अपने लेवल 1 भी खत्म कर लिया, सो अगर आप लेवल 2 में जाएंगे और अगर आपने अर्निंग करना स्टार्ट कर ली और अर्निंग करने के बाद मतलब आपने ये किया कि आप स्कूल छोड़ देंगे या फिर मतलब स्कूल के साथ बरकरार रहेंगे, स्कूल को जारी रखेंगे रेहान स्कूल के साथ, और रेहान स्कूल का जो मेन जो मिशन है उसको कंप्लीट करवाने में मदद करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मतलब लेवल 2 में जाने के बाद मिनिमम आप 1 लाख की किस्त कमाए लेंगे, तो तब आप क्या करेंगे? मुझे ये तो नहीं पता अर्निंग कब शुरू होगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगा रेहान स्कूल में, क्योंकि मेरी बाकी स्टडी भी मैंने छोड़ दी है। तो अम, यहाँ से रेहान स्कूल का सर्टिफिकेट जो मिलता है वो लेकर ही रेहान स्कूल से अलग होऊंगा, अगर होना हुआ तो। ओके, सो वेरी गुड। तो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे, बहुत सारी एआई के वेरिएंट्स देखे होंगे। सो अगर हम एआई को अपने फुल पोटेंशियल यूज करें, सो आप बताएं कि अगर हम एआई को फुल पोटेंशियल यूज करें तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब सारे एआई टूल्स के बारे में बताओ, ये भी हमें बताओ कि कौन सा एआई टूल किस तरह से बेस्ट है, और अगर हम उसको अपने डेली लाइफ में किसी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क में यूज़ करें, सो समझे कि एक इंसान को वो काम करने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, सो अगर हम एआई को फुल यूज़ करें सो हम कितनी देर में वो कर सकते हैं, ये आप मुझे बता दो। आपकी बात मतलब समझ नहीं आई आपके सवाल की। सो मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि आप जैसे कि समझे कि जैसे कि एआई चैट जीपीटी सर्चिंग के लिए अच्छा है, जेमिनाई इमेज जनरेशन के लिए और क्लाउड कोडिंग करने के लिए। सो अगर हम इन सारों को मतलब कंबाइन करके यूज करें और एक ऐसा टास्क हो जिसको हमें करने में 2 वीक्स लगे, और अगर हम वो ही टास्क वन एआई को यूज करके करें सो वो हमारा कितनी जल्दी हो।
आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा एआई अभी तक है नहीं कोई जिससे हम सारे काम कर सकें। अगर होगा तो वो पेड होगा, फ्री नहीं होगा। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल में से और जो रिहान स्कूल है, इन दोनों स्कूल में से आप कोई 3 डिफरेंस बता दें जो इन स्कूल को बहुत ही ज़्यादा अलग बनाते हैं। 3 डिफरेंस यही हैं कि रेहान स्कूल के अंदर जो जिस चीज़ का आगे स्कोप है, जो एक्चुअल में काम आएगी वो सिखाया जाता है। बाकी स्कूलों के अंदर वही जो बहुत टाइम पहले से पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसका आगे जो कि चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो वैसी ही है। ये फ़र्क है। और रेहान स्कूल में मतलब हम बुक से नहीं पढ़ते, लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं। बाकी स्कूलों में बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वही पुरानी। और मेन डिफरेंस यही है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समझे कि आप एक कैंपिंग पे जाते हैं और आपको मतलब कैंपिंग पे जाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें लेकर जाना अलाउ होगी, सो आप कौन-कौन सी चीज़ें लेकर जाएँगे जो आपको कैंपिंग में हेल्प करेंगी? खाने की चीज़ें और कपड़े वगैरह और सोने की चीज़ें और उम, और मेरे ख़्याल से टॉर्च और आग लगाने की चीज़ें, ये सब इक्विपमेंट्स। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब आप पहले हमें ये बता दें कि आप कितने इयर्स ओल्ड के हैं, मतलब आप कितने साल के हैं? मेरी एज 17 है। सो आपने मतलब 17 ईयर्स में आपने क्या एक ऐसी चीज़ सीखी जो मतलब आपने पूरी ज़िंदगी में सीखी वो आप अपने ऑडियंस को बता दें कि वो आपने क्या सीखी अपनी पूरी ज़िंदगी में? समझ नहीं, आपकी आवाज़ बीच में कट गई। मैंने आपको कहा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या सीखा? पहली चीज़ तो ये सीखी कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जो काम आपको सारे काम अपने खुद करने चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि वो हेल्प कर देगा या ऐसा। और किसी का इतना मतलब गलत लोगों पे अपनी एफर्ट्स और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पहले हमें ये बता दें कि आपने मतलब आपको इंटरव्यू कैसा लगा? ये वाला इंटरव्यू मुझे अच्छा लगा बाकी इंटरव्यूज़ से। से कह रहे हैं फिर ऐसे लगे हैं। आप शायद स्टक हो गए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, सो जो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऑडियंस को मतलब एक एडवाइस दे दें जो उनके लिए अच्छी हो और वो उसको यूज़ कर पाएँ। वो यही एडवाइस है कि अगर आप रेहान स्कूल में हैं तो अपना जो अच्छे से तैयारी करें इसकी, और इस पे ज़्यादा मेहनत करें। और अगर नहीं है तो आप जहाँ पे भी कर रहे हैं मेहनत करें वहाँ पे, और कभी उस गिव अप ना करें। जो भी आप कर रहे हैं हार ना मानें अगर कभी नाकामी हो तो, क्योंकि नाकामी भी कामयाबी का हिस्सा ही होता है। तो जो आप कर रहे हैं बस उसपे मेहनत करते रहें। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। बस यही कहना चाहूँगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेस्ट थे। इनसे हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
सो तब तक अगली बार हम इनकी जैसे वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।